नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमान नरेंद्र रावत जी के साथ में वार्ता के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले तो हम नरेंद्र रावत जी के जो नया आवास है गोपेश्वर गांव की तरफ नया आवास लिया है, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। आपको परिचय दे दूं, नरेंद्र रावत जी जो कि केमिस्ट्री के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ अंग्रेजी, मैथ्स और अन्य विषयों में भी आप संबंध रखते हैं। साथ ही साथ आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप यहाँ से आपने पत्रकारिता की है गोपेश्वर महाविद्यालय गोपेश्वर से। साथ ही साथ आप प्रेरणा जागृति समिति के प्रबंधक भी हैं और हम कुछ सवाल उनसे उनके जीवन और उनके अनुभव के बारे में हम यहाँ पे रूबरू अपने मित्रों को करना चाहते हैं। तो श्रीमान नरेंद्र जी, आप ये बताइए कि आप जब गोपेश्वर आए हैं तो किस सन में आप गोपेश्वर आए हैं, और साथ ही साथ हमारे जितने भी मित्र लोग हैं उन्हें अपने अनुभव और अपने शिक्षा और अपनी जितनी भी कठिनाइयाँ हुई हैं आपके जीवन काल में, तो उसके विषय में आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। पहले तो मैं आपको जितने भी मैं यहाँ से गोपेश्वर में एक अच्छी पहचान, एक नाम, और जितना मेरा लगभग मैं 2014 में गोपेश्वर आया था। उसी समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो पिताजी के देहांत के बाद परिवार की जो जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर आ गई थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई भी की, अपना घर भी देखा, अपने मेरा भाई भी मेरे साथ पढ़ते रहते हैं यहाँ पे, तो वो भी यहाँ जो है सिस्टर हो गई। बहुत एक उस समय जीवन कुछ ऐसा था कि बहुत संघर्ष था। उस समय मैं बीएससी के दौरान नेहरू युवा केंद्र में नौकरी की, फिर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, आरएसएस से जुड़ा, तमाम तरह के सामाजिक संगठनों से मैं जुड़ा रहा। आज मेरा जो नया आवास यहाँ पे गोपेश्वर गाँव में जो मैंने यहाँ पे लिया है, मतलब यहाँ पे आया हूँ। पहले मैं गोपेश्वर के सारे स्थानों पर रहा हूँ, लेकिन गोपीनाथ मंदिर यहाँ पे है। इससे मेरा बचपन से मेरी श्रद्धा भगवान गोपीनाथ में रही है और उसी कारण मैं यहाँ पे आया हूँ। पेशे से एक पत्रकार भी हूँ। सोचा कि यहाँ पे जाऊँगा तो बगल पर रहूँगा तो कुछ लिखूँगा, कुछ इस भगवान गोपीनाथ पर भी मैं अपनी रचनाएं लिखूँगा। इसलिए भी मैं यहाँ पे आने का मेरा कारण रहा। और यहाँ पे कुछ एक अच्छा सा वातावरण, यहाँ पे हर समय सांस्कृतिक कुछ अलग अलग तरीके के प्रोग्राम यहाँ पे होते रहते हैं। और पहला मैं श्रेय देना चाहता हूँ भाई लोकेश रावत जी को। आपने हर दुख सुख में हमेशा मेरा साथ दिया है। एक ढाल बने एज ए, मैं ये कहूँ एज ए, मतलब हमारे बड़े भाई आप रहे हैं, तो आपका हमेशा से मुझे मतलब सहयोग रहा है। तो भाई इसका भी एक श्रेय आपको भी जाता ही है। तो आज गोपेश्वर गांव में मतलब आने का कारण यही था मेरा। मैं और दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे हैं जो कल्चर से जुड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हमारे यहाँ हमारे संस्था में, तो हमारा कार्यालय भी यहाँ से थोड़ा नज़दीक है। तो वहाँ पर भी हम अपने इस तरह के ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे। और भविष्य में हो चाहे हम जैसे मेरा पुलिस लाइन में मेरा कोचिंग संस्थान है, तो वहाँ से यहाँ से इस समाज के, यहाँ के लोगों की और यहाँ के छात्रों की और यहाँ का जो आज बुनियादी ढांचा जो टूटने की स्थिति में, उसको बनाने की मैं जितना हो पाएगा मुझे हमेशा कोशिश करूँगा और एक अच्छी प्रेरणा समाज को देता रहूँगा। धन्यवाद। और एक सवाल और करना चाहते हैं आपसे जी। शिक्षा के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में आपने बहुत महारत हासिल की है जी जी, जिसके लिए आपको कई क्षेत्रों में आपको सम्मानित भी किया गया है। और हाल ही में आपको देहरादून में भी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाना है, जिसमें आपने निर्धन बच्चों को निःशुल्क आपने शिक्षा दी है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखो, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि देहरादून मेरा नाम कौन भेजेगा, किस तरीके से ये बातें हुई। मेरी कुछ वीडियोस वगैरह लेक्चर चलते थे ऑनलाइन, और मैं गांव में भी और यहाँ पर कुछ निर्धन बच्चों को लॉकडाउन के दौरान उससे पहले पढ़ाया। तो उन लोगों ने कहीं से पता किया कि कोई बच्चा जो है इस तरह के कार्य करता है। तो उन्होंने जब मेरा नाम पूछा, मेरा पता पूछा, मुझे डर लगा। मुझे पूरी प्रशासन से फ़ोन आया कि नरेंद्र आप जो है अपना नाम पता पूरा बायोडाटा, तो मैंने जब दिया तो उन्होंने कहा कि आपको सम्मानित किया जाएगा देहरादून में कि आपने जो है इस जनपद के लिए कुछ किया है। तो अनिल रावत जी थे हमारे, जो जिज्ञासा प्रोजेक्ट में भी मैंने इसमें लॉकडाउन के दौरान निःशुल्क उसमें ऑनलाइन वीडियोस भेजी जो कि पूरी उत्तराखंड के बच्चों ने पढ़ी। तो इस तरह के कार्यक्रम, मतलब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमने की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज भी हमारे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है जो देखता है कि समाज के हर वर्ग को, कि हर कौन व्यक्ति किस तरह के कार्य कर रहा है, उनको आगे लाने का प्रयत्न कर। अगर ये सम्मान मुझे मिलता है, मेरे लिए बड़ा गौरव और सौभाग्य की बात है। धन्यवाद नरेंद्र जी, और आगे हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी के साथ हम लोग अलविदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी।